नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पब्लिक न्यूज। मैं हूँ रवि निषाद। मछुआरा समुदाय की अहम बैठक एनएससी भवन जिला गोरखपुर में की गई। जयप्रकाश निषाद व गोरखपुर मंडल आजमगढ़ मंडल के निषाद हुए इकट्ठा। इसमें निषाद महाकुंभ कराने की हो रही है तैयारी। पीछे माइक सही कर रहे हैं ना, मेरे पीछे से वाला। भैया आज आपने बैठक की थी, किस संबंध में क्या रहा है? कि मछुआरा समाज के ये 10 जिले की आज बैठक बुलाई गई और सभी के आपस में सुझाव लिए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार हमेशा सभी समाज के लोगों की चिंता करती है। चिंता करते हुए आपने देखा होगा कि किसान, नौजवान, मजदूर और रेहड़ी पटरी, मंचा ठेला ऐसे छोटे छोटे जो अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं, इसमें मछुआरा समाज का भी इसमें हमेशा इस कड़ी में रहता है। जैसा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार आज महाकुंभ लगा कर वहाँ पर मछुआरों के पूरे विश्व से वहाँ पर करोड़ों लोग प्रतिदिन आगमन जो हो रहा है, वहाँ पर नाव चलाकर उन लोगों को स्नान कराकर सहयोग करके उनके सहयोग में दिन रात लगे हुए हैं। उनका योगदान विश्व स्तर पर चल रहा है। इस प्रकार से इस देश को आज़ाद कराने में सबसे अग्रणी भूमिका इस समाज की रही मछुआरों की। ठीक उसी प्रकार से आज महाकुंभ में भी उन लोगों ने सबको सुनियोजित ढंग से सही गंतव्य स्थान तक नाव से ले जाकर स्नान करा करके उन लोगों का सेवा भाव करने में जो लगे हैं। आज सरकार का मान सम्मान जो बढ़ा रहे हैं और सरकार भी उनके लिए तरह तरह के रोजगार का उपाय कर रही है ताकि इनके भी रोजगार आय बढ़े। इस प्रकार का काम किया है। हम ये सब लेकर के आज यहाँ हम लोग जो है उनके लिए और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, मछुआरों को धन्यवाद देते हैं। ये इतना बड़ा कार्य। अच्छा, विगत दिनों धर्मात्मा निषाद की मौत हो जाती, उसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है और क्या लग रहा है कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि अभी तक उसे न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई आप लड़ेंगे? देखिए, धर्मात्मा निषाद एक समाज का बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता था। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके इस घटना से समाज पूरा मर्माहत है और समाज में एक क्षुब्ध व्याप्त है और समाज चाहता है कि भाई उसको कैसे उसके परिवार का भरण पोषण होगा, उस पर हम सब पूरा समाज चिंतित है और उनके लिए चाहता है कि उनका निश्चित तौर पर उनको जो सही न्याय हो वो मिले। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जिसमें सांसद प्रवीण निषाद, विधायक श्रवण निषाद, संजय निषाद का जिक्र करते हैं, साथ ही जयप्रकाश निषाद, जीपी निषाद का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति पर मुकदमा होता है, आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार में संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, ये जो भी हम अगर कोई भी बात करते हैं इसका हमारे पास तथ्य नहीं तो ये जांच का विषय हो जाता है और जांच करके जो सही है उस पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार की और करेगी। अच्छा, धर्मात्मा निषाद का आरोप ये भी है कि डॉक्टर संजय निषाद लगातार निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक केवल वो सत्ता का भोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिला पाए हैं और आप भी सत्ता में हैं। देखिए, आरक्षण ऐसे रोड पर चिल्लाने से नहीं मिलता है। आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आरक्षण संविधान के तहत मिलता है और जिस दिन वो संवैधानिक व्यवस्था में हम सटीक बैठेंगे
हमारा आरक्षण जरूर है। साथ गए थे मिलने के लिए पीड़ित परिवार से, लेकिन उनको विरोध और उनका मुर्दाबाद का नारा लगा के उनको भगा दिया परिवार वालों ने। क्या लग रहा है इस तरह की स्थिति रहेगी तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं संजय निषाद, वो क्या उसमें अमली जामा पहना पाएंगे आरक्षण? देखिए, ये जनता की आवाज़ है। जनता जिसके प्रति इच्छुक होती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज़ लगाती है और ये जनता अपने न्याय की गुहार करती है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा करती है और सही निर्णय का मांग करती है। आप जाएंगे मिलने के लिए उस पीड़ित परिवार से? मैं तो उनके दाह संस्कार में भी गया हुआ था और उनके घर भी गया हुआ था और सारे लोगों से मैं मिल के आ चुका हूं। लेकिन एक हफ्ते होने को आप कुछ बोले नहीं इस मामले में। मैं आप भी समाज की लड़ाई जैसे ही घटना हुई, जानकारी हुई मुझे, जानकारी होते ही मैंने सबसे पहले संवेदना व्यक्त किया था कि उस परिवार को सहने की शक्ति दे और सभी ने, हमारे पूरे समाज ने न्याय की मांग किया है। मैं भी अपने समाज के साथ हूं। परिवार का आरोप है कि एसएसपी साहब ने दबाव बस एप्लीकेशन को बदलवा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कोई एप्लीकेशन दबवा के कितना भी कुछ नहीं कर सकता। परिवार जब चाहेगा, जो भी अपनी आवाज़ जिस प्रकार से परिवार चाहेगा, अपनी मांग करेगा, परिवार जो चाहता है वो लिख करके जिस प्रकार से एप्लीकेशन देगा, उसका तफ्तीश होगी, जांच होगी। जांच के दायरे में जो भी आएगा, गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने का काम जरूर है। साक्ष्य के तौर पर तो उसने डिजिटल जो अपने फेसबुक पेज पे लिखा भी था, चारों लोगों के नाम भी लिखे थे, डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, सौरभ निषाद और जयप्रकाश का। अब ये क्या साक्ष्य चाहिए? जितने उन्होंने जो नाम दिया था, लगभग हम समझते हैं कि उसकी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद निश्चित तौर पर जो लोग दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई तो सुनिश्चित है। ठीक।